इससे पहले हमने जाना आरएलसी सर्किट में फेयर डायग्राम एंड टोटल रेजिस्टेंस के बारे में। इसी के साथ साथ हमने जाना टोटल रेजिस्टेंस इन आरएल सर्किट एंड फेज एंगल इन इट। नाउ हम जानेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या फेज डायग्राम in AC circuit containing resistance and capacitance। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो कंटेन करता है उसमें वैल्यू ऑफ जेड और थीटा की वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और दैट्स अ कैपेसिटर वी हैव। यहां पर ये अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए है, अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए है। ये हमारा आर, ये हमारा सी। यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस केस में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा एंड आई नॉट, और ई की वैल्यू और वी की वैल्यू जो होगी वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इन दिस केस जो करंट है वो इधर जाएगा और जो वोल्टेजेस होते हैं वो 90 डिग्री लैग बिहाइंड करते हैं, तो इस तरीके से रहेंगे बाई 90 डिग्री। V इधर जाएगा और I इधर आएगा। जब हम इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। ये हमारा V है और इससे कुछ पीछे हमारा करंट इसमें I जा रहा होगा। ये हमारा A, हमारा इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से X, Y एंड Y डैश। हम इधर BL लेते थे, BL, लेकिन इस केस में BL नहीं है, BL की वैल्यू 0 है। केवल कैपेसिटेंस है यहां पर, तो इधर हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी ये आई नॉट, ये बी आर है और ये हमारा बी सी है। और इसका रिजल्टेंट हमें कहीं यहां यू मिलेगा, रिजल्टेंट इसे हम यहां यू कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से यूं। और यहां हमारा एंगल फाई हमें ऑब्टेन होगा।
ये ए, ये पॉइंट है सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी, चलिए, और ये पॉइंट है ओ। ये वाली वैल्यू हमारी बी सी है, और यहां से यहां से अगर बी आर है तो ये सी डी भी हमारी बी आर के बराबर हो गई। और ओडी जो है, जो ओडी है वो हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ को इंडिकेट करती है, रिजल्टेंट ईएमएफ। सो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है हमारा, ये इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में इन ट्राइंगल सीओडी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सीओडी में तो मिलता है ओडी इक्वल्स टू, ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी का स्क्वायर प्लस सीडी का होल स्क्वायर। ओडी हमारा टोटल ईएमएफ है, ई का स्क्वायर, ये हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर। जैसा हमने बताया था, ई की जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ ई जो थी वो आई नॉट जेड के बराबर थी। बी सी की जो वैल्यू थी वो आई नॉट एक्स सी के बराबर थी, और बी आर की जो वैल्यू है वो आई नॉट एक्स एल के बराबर है। इन सब वैल्यू को यहां पुट करते हैं, आई नॉट जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का होल स्क्वायर। हमें इसमें सब में से आई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो आई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, आई नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां से मैं आई नॉट स्क्वायर कॉमन मिला तो एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो जेड स्क्वायर बिकम इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू हमारे पास बनती है जेड इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर के बराबर। इन केस ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट केस में ये वैल्यू बनती है। नाउ टेकिंग द रिलेशन ऑफ टेन थीटा, या फेज डिफरेंस लेने फाइंड आउट करने के लिए हम टेन थीटा का रिलेशन लेते हैं। सो
यहाँ हमारा एंगल है tan फाई के बराबर, और tan जो होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल के आती है हमारे पास एक्स बी सी अपॉन बी आर, बी सी अपॉन बी आर वैल्यू निकल के आती है। और जब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं आई नॉट एक्स सी एंड आई नॉट आर, आई से आई कैंसिल होता है और tan फाई की वैल्यू जो होती है मिलती है एक्स सी अपॉन एक्स आर के। सो वाई एंगल जो होता है बराबर हो जाता है tan इनवर्स एक्स सी अपॉन एक्स आर के बराबर हो जाता है tan फाई की वैल्यू। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इन एसी सर्किट। और एक तरीका था, जैसे देखिए हमने आर एल सर्किट में निकाला था, जेड की वैल्यू जो थी क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इन द केस आर एल सर्किट जो एक्स एल की वैल्यू होती है, एक्स एल जो होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स एल की वैल्यू 0 के बराबर होती है। सो जेड जो होगा वो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के होल स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली जो tan फाई की वैल्यू होती थी वो होती थी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। यहां पर जो बी सी की वैल्यू होती थी, नहीं एक्स एल की वैल्यू जो होती थी वो 0 क्या होती थी, इसीलिए tan फाई जो आएगा वो नेगेटिव एक्स सी आर आएगा। यहां पे भी हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें वैल्यू ऑब्टेन होंगी। सर धुंधला धुंधला हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। अभी तो सही है ना। इस तरीके से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम एक और तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि क्वाइट हार्ड है, लेकिन आपको आएगा तो अच्छा लगेगा। हम एक आर एल सी सर्किट में जो वैल्यू जो थी जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एंड tan फाई इक्वल्स टू एक्स एल एक्स सी अपॉन आर की वैल्यू को और भी कई तरीकों से एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम उसको देखेंगे। जो हमारा ईएमएफ होता है एक सर्किट के अंदर, जो हमारा ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। टोटल ईएमएफ जो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। इट इज आवर टोटल ईएमएफ प्रेजेंट विद इन अ सर्किट। नाउ वैल्यू ऑफ ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, ईएमएफ इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के केस में हम ले सकते हैं बी एल, ये बराबर होता है एल डी आई अपॉन के डी टी के बराबर। एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ईएमएफ इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में V बराबर होता है आई आर के। ईएमएफ इन केस ऑफ कैपेसिटर, ये हो जाता है Q अपॉन C के बराबर। तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ? टोटल ईएमएफ बिकम इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर प्लस Q अपॉन का C, और ये बना। और टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू थी वो थी हमारी ई साइन ओमेगा टी के बराबर, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर थी। ई नॉट साइन ओमेगा टी जो होता है बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू अपॉन के सी के बराबर होता है। जैसा हमें पता है करंट जो होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जो करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है। सो इन सच अ केस, जो ई नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी एल डी अपॉन डी टी एंड करंट की डी क्यू अपॉन डी टी प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी, ये वैल्यू हमारी बनेगी। ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी स्क्वायर क्यू डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन के सी, ये वैल्यू हमारी बनी। नाउ जो हमारा चार्ज Q होता है, जो हमारा चार्ज Q है, जैसे मैं Q देख रही है, ये डैम्प ऑस्किलेशन का एग्जांपल है। और डैम्प ऑस्किलेशन की जो इक्वेशन होती है Q की,
वो बराबर होती है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर होती है। सो डिफ्रेंशिएट करने पर इसे एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लेते, इसे हमारी इक्वेशन है। नाउ डी क्यू अपॉन डी टी करने पर इसका, हम जब से डी क्यू अपॉन डी टी करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है इसकी, डी अपॉन डी टी क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस की फाइव, वैल्यू में क्या मिलती है इसकी, हमें वैल्यू मिलती है इसकी क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर वैल्यू मिलती है। जब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर जो वैल्यू हमें मिलती है, क्या मिलती है, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारी वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ ये जो हमें वैल्यू मिली है, इन वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल, हमें इसकी वैल्यू क्या मिली है ऐसे देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिली क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस प्लस आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्यू नॉट ओमेगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के फाइव प्लस वन हाँ क्यू अपॉन ओमेगा, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में इसकी वैल्यू यहां मिली। ये इस तरीके से में वैल्यू यहां पे ऑब्टेन होती हैं। इन सभी में हमें क्यू ओमेगा कॉमन मिल रहा है, तो सब में से हम क्यू ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा कॉमन ले लिया, यहां बचा एल ओमेगा साइन, एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस के फाइव प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस के फाइव प्लस वन अपॉन
ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस के फाइव के बराबर हमें वैल्यू यहाँ ऑब्टेन हुई जब हमने सब पे से क्यू नॉट ओमेगा कॉमन ले लिया। इन दैट केस हम जो केस देख रहे हैं यहाँ पर एल ओमेगा जो होता है यहाँ पे जो एल ओमेगा मिला हमें ये एक्स एल के बराबर है, एक्स एल के बराबर है एंड 1/ओमेगा सी जो है एक्स सी के बराबर है। तो पुट करने पर ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, और ये हमारा साइन यहाँ पर नेगेटिव साइन था यहाँ पर, तो इधर भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ भी आएगा, प्लस आर कॉस ओमेगा प्लस के फाइव और यहाँ एक्स सी कर देते हैं प्लस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस की फाइव हमारी वैल्यू यहाँ पे ये आएगी। ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों के पास कॉमन है, साइन ओमेगा टी दोनों के पास कॉमन है, तो इन दोनों से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी वैल्यू बनती है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड करते हैं। वी मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन विद z, z से मल्टीप्लाई करते हैं और z से ही डिवाइड करते हैं। तो z से हमने इसे मल्टीप्लाई किया और z से सब जगह डिवाइड किया, तो इधर भी z आया और इधर भी z आया। हमने इसे z से मल्टीप्लाई किया और z से डिवाइड किया। हाँ, जब हमने इसे z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड किया तो हमारे पास एक वैल्यू मिली r अपॉन जेड। r अपॉन जेड को हम कहते हैं cos थीटा, r अपॉन जेड को हमने cos थीटा बोला एंड एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड को हमने साइन थीटा बोला। नाउ
स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, जब हमने स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू ये है हमारी एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे हम चाहे तो घुमा सकते हैं, एक्स का एक्स कर सकते हैं, हमसे वैल्यू वही आएगी, पॉजिटिव ही नहीं आएगी, अपॉन जेड का होल स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर। सिमिलरली आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जेड को एलसीएम को ले गई तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हमें मिलती है फिर जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये हमारी जेड की वैल्यू हमें मिलती है। इस तरीके से हम अपने जेड की वैल्यू पिक आउट कर लेते हैं। नोट इट डाउन। नाउ अब ये वैल्यू जो है आर अपॉन जेड की, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमें, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू ओमेगा जेड और कॉस कॉस थीटा एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और प्लस का साइन थीटा एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू बनती है, और ये वैल्यू जो होती है एक आइडेंटिटी होती है जो बराबर होती है ई साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्यू नॉट ओमेगा जेड इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा। ये हमारी एंटी बनती है। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू नोट इट डाउन, हम पहले ये और ये वैल्यू आपस में इक्वल रहेंगी, तो अब हम इसे इसे कंपेयर करेंगे। हाँ, जैसे ई नॉट कॉस पाई, हाँ
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड ये भी हमारा ई नॉट के बराबर हो जाता है, लेकिन हम इसे रखते हैं ओमेगा जेड एंड कॉस ओमेगा टी प्लस पाई माइनस के थीटा। कंपेयर करने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर करने पर on comparing these value we obtain theta प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 के बराबर हमें थीटा की वैल्यू मिलती है। दोनों एंगल का सम थीटा के बराबर मिलता है। सिमिलरली अगर हमें रिलेशन निकालना है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का रिलेशन निकालने के लिए हम टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब हम करते हैं तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलती है फेज डिफरेंस के लिए एक्स एल अपॉन एक्स सी अपॉन आर। इस तरीके से हम फेज डिफरेंस निकाल देते हैं। फेज डिफरेंस और वैल्यू ऑफ जेड निकालने का ये भी एक मैनर होता है जिसका यूज करके हम वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं।